हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल हेलो हेल्थ। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ के बारे में। प्रेगनेंसी की फर्स्ट एंड सेकंड मंथ की वीडियो अपडेटेड हो चुकी हैं और अब ये थर्ड मंथ की वीडियो है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर आपका जो बेबी है वो अभी कितना ग्रो कर चुका है, उसका डेवलपमेंट अभी कहाँ पर है और कितना डेवलप हो रहा है, और साथ ही इस वक्त आपकी बॉडी में क्या चेंज हो रहा है, आपके जो सिम्टम्स हैं वो क्या दिख रहे हैं, आप क्या फील कर रही हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब हमारे चैनल, ताकि हमारी वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलती रहें और आप अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहें। तो चलिए बात करते हैं प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ के बारे में। तो इस वक्त आपको पता है ये कि आप प्रेग्नेंट हैं, लेकिन आपको देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि आपकी प्रेगनेंसी है या आप प्रेग्नेंट हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका बेबी बम्प है वो अभी इतना बड़ा नहीं होता, क्योंकि लोग उसको मतलब कि इतना विजिबल नहीं है, क्योंकि लोग उसको देखकर ये अंदाज़ा लगा सकें या बता सकें कि आप प्रेग्नेंट हैं। यानी कि आपका जो पेट है उसका साइज काफ़ी कम होता है। लेकिन ये बात तो आपको पता होती है कि आप प्रेग्नेंट हैं, और इस वक्त जो आपकी बॉडी में चेंज हो रहे होते हैं उस दौर से भी आप ही गुजर रही होती हैं। तो चलिए अभी हम ये देखते हैं कि आपकी बॉडी में ऐसे कौन से चेंजेस हैं, कौन से सिम्टम्स हैं जो इस वक्त आप फील कर रही हैं, जो ये आपके साथ में हो रहा है। तो फर्स्ट है नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी कि आपको वोमिटिंग की जो प्रॉब्लम होती है, मॉर्निंग सिकनेस की जो प्रॉब्लम होती है, वो अगर आपके साथ में होती का मतलब ये है कि जैसे कई सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं भी होती हैं, पर कुछ फीमेल्स के साथ में होती है। तो जिसके साथ भी ये प्रॉब्लम्स होती है तो इस वक्त ये बहुत ज़्यादा हो रही होती है, यानी पीक कंडीशन पर होती है, या तो फिर कम हो चुकी होती है। तो मैक्सिमम टाइम पर अभी ये चल रहा होता है, यानी थर्ड मंथ में नोजिया वोमिटिंग कंटिन्यूअस चलते रहता है। फिर सेकंड है प्रेगनेंसी हार्मोन्स के चलते आप काफ़ी टायर्डनेस एंड ड्राउजी फील कर सकती हैं। नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरॉन का हाई लेवल आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको काफ़ी स्लो कर सकता है। बार बार यूरिन की समस्या आपको हो सकती है, आपको बार बार यूरिन जाने की प्रॉब्लम भी, ऐसा लगता है कि हमें बार बार यूरिन लग रही है, वॉशरूम जाना पड़ रहा है। फिर है आपकी वजाइना से ऑफ वाइट या ट्रांसल्यूसेंट म्यूकस डिस्चार्ज हो सकता है, बैक पेन हो सकती है, या फिर लोअर एब्डोमेन पेन हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, और आपके इस मंथ में फूड क्रेविंग्स की जो कंडीशन क्रिएट होती है प्रेग्नेंट वुमेन के साथ में, वो कंडीशन भी आपके साथ में होने लगती है कि आपको किसी चीज़ का ज़्यादा खाने की इच्छा होती है, या किसी भी चीज़ की स्मेल आपको बिल्कुल पसंद नहीं होती है, तो ये समस्या भी आपके साथ में हो सकती है। और साथ ही गम्स ब्लीडिंग, हार्ट बर्न, स्लीप डिस्टर्बेंस, ये कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके साथ प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग टाइम से ही ये शुरू हो सकती हैं। तो ये कई सारे सिम्टम्स हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पर आपके साथ में दिखते हैं, पर जरूरी नहीं है कि जो सारे सिम्टम्स हमने अभी बताया ये आपके साथ हो ही या नहीं ही हो। तो इनमें से कई सारे सिम्टम्स आपके साथ में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये आपके हार्मोन्स पर डिपेंड करता है। और अब बात करते हैं फिटल डेवलपमेंट की। जो आपका बेबी है वो कितना ग्रो कर रहा है, कहाँ पर है, उसकी जो प्रोसेस है वो कितनी हो चुकी है और क्या हो रहा है, इस बारे में हम बात करते हैं कि आपका बेबी अभी कितना डेवलप कर चुका है। तो अभी आपके बेबी की लंबाई 3.5 इंच एंड जो वेट होता है वो 0.04 kg समथिंग होता है इतना, और दिखने पर एक लेमन के साइज का बेबी आपका इस वक्त होता है, यानी कि अभी बहुत बड़ा नहीं होता है, जिससे आपका जो बेली है, बम्प है, वो बहुत ज़्यादा शो होके बाहर नहीं दिखता है। यानी कोई भी आपको देखकर इस वक्त अंदाजा नहीं लगा सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि आपका बेबी जो है अभी काफ़ी छोटा है। तो अब जानते हैं थोड़ी विस्तार से कि जो आपके बेबी के ऑर्गन्स हैं वो कितने डेवलप कर चुके होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो अभी काम करना भी शुरू कर चुके हैं। तो इस वक्त आपका बेबी स्ट्रेचिंग कर सकता है, टर्न कर सकता है, ट्विस्ट कर सकता है। तो थोड़ी सी एक अमेजिंग मूवमेंट होती है इस वक्त, जब आप इसको फील करने लगेंगी तो ये तो एक और भी अमेजिंग सा मूवमेंट बन जाता है आपके लिए और आपके बेबी दोनों के लिए। मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम का डेवलपमेंट शुरू हो चुका होता है, यानी कि जो मसल्स होती हैं, बोन्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर बन चुका होता है। और ब्रेन के डेवलपमेंट के चलते बेबी का जो हेड है बाकी बॉडी की तुलना में काफ़ी अभी बड़ा होता है। जो मतलब सर का स्ट्रक्चर बेबी का दिखता है वो बाकी पूरे बॉडी की तुलना में थोड़ी सी बड़ा दिखता है। और स्किन ट्रांसपेरेंट होती है, जिसके नीचे से जो वेन्स का डेवलपमेंट है वो वेन्स बिल्कुल विजिबल होती है, यानी कि वेन्स आपको दिखाई भी देती हैं। अभी स्किन इतनी ट्रांसपेरेंट होती है, इतनी नाजुक अवस्था में होती हैं,
और जो बेबी के फिंगर्स हैं, फिंगर्स बनना स्टार्ट हो जाता है। हार्ट पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस से आप हार्ट बीट भी बेबी की सुन सकते हैं। और माउथ में देखें तो टंग्स एंड लैरिंग्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। जॉ एंड अपर लिप्स का डेवलपमेंट भी इस वक्त शुरू हो चुका होता है। साथ ही अब किडनी की बात करें तो किडनी का डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो चुका होता है, और जो ब्लैडर है उसमें यूरिन का एक्सर्शन भी शुरू हो जाता है। इन सारी एक्टिविटी को करने के साथ ही जो आपका बेबी है वो अपने अंगूठे चूसना भी शुरू कर सकता है 3rd मंथ के लास्ट तक। तो ये कई सारे डेवलपमेंट हैं जो 3rd मंथ के लास्ट तक आपके बेबी में दिखने लग जाते हैं, इतना ग्रो करता है। डेवलपमेंट जो होता है आपके बेबी का, तो काफ़ी हद तक 3 मंथ के लास्ट तक जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उस वक्त तक आपका बेबी काफ़ी हद तक ग्रो कर चुका होता है। अब बस उन जो ऑर्गन्स हैं, जो स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो चुका है, वो बस अब उसको ग्रो करना है, उसका डेवलप होना है। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको अपने डाइट पर कैसे ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी सी इस बात पर भी देखते हैं कि क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपके खान पान का, आपके जो रहन सहन है, इसका बहुत इफेक्ट आपके बेबी पर पड़ता है। आप क्या खाती हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपके बेबी पर पड़ता है। तो इस वक्त आपको अपनी डाइट पर बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। आप तो प्रेगनेंसी डाइट में बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जैसे कि आप फ्रेश फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स को भी शामिल करिए, डाइटरी प्रोडक्ट्स को भी शामिल करिए। मीट्स अगर आप लेते हैं तो उसे भी शामिल कर सकते हैं, ग्रेन्स, नट्स, राइस एटसेट्रा। जो भी आपके साथ ऐसी कई सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद होती हैं जिन्हें आप लेते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी होती हैं, जिनमें विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कई सारी चीज़ें, कई सारे पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं, उन्हें आप अपनी डाइट पर शामिल करिए। बस याद ये रखना है कि आपको बाहर की जो ऑयली चीज़ें हैं, तो पैक्ड फूड है, इन सबको अवॉइड करना है, क्योंकि इनमें बिल्कुल भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं और आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं होता है, और इस वक्त तो खास तौर पर। तो बैलेंस डाइट लीजिए जो आपके बेबी के लिए और आपके दोनों के लिए ही काफ़ी हेल्पफुल होता है। और साथ ही बर्थ डिफेक्ट को रोकने के लिए आप फॉलिक एसिड को अपनी डाइट पर 3 मंथ तक तो बिल्कुल कंटिन्यू, मतलब डाइट के तौर पर ही लीजिए। जो फॉलिक एसिड होता है उसे तो अपनी डाइट के तौर पर ही मानकर चलिए कि हमको डेली इसे अपनी डेली डाइट पर लेना है। और जो अदर वाइटमिन सप्लीमेंट्स हैं उन्हें भी अपनी डेली रूटीन पर शामिल करिए। पर यहाँ पर थोड़ी ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिए कि जो भी चीज़ें आप अभी कर रही हैं तो वो डॉक्टर एडवाइस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कोई भी चीज़ अपने मन से आपको नहीं करना है, क्योंकि इस वक्त आपकी जो बॉडी है काफ़ी सेंसिटिव होती है, बेबी है आपके गर्भ में, तो उस पर भी उसका जो भी आप करते हैं तो पूरा इफेक्ट पड़ता है उसके बेबी के साथ भी। तो इस वक्त आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी है जो आपके बेबी के लिए हार्मफुल हो। तो एक बार अपने डॉक्टर से एडवाइस जरूर लें किसी भी न्यू चीज़ को करने से पहले। तो फॉलिक एसिड एंड जो अदर विटामिन सप्लीमेंट्स आप लेते हैं तो एक बार अपने डॉक्टर को एडवाइस उनसे जरूर लें। और यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपके लिए कि हाइजीन एंड क्लीनलीनेस को बिल्कुल प्रॉपर फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप बिल्कुल हाइजेनिक रहेंगी, क्लीन रहेंगी, तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी। और इस वक्त आपका स्वस्थ रहना बहुत मायने रखता है, आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी। तो ये इन्फॉर्मेशन रही हमारी प्रेगनेंसी के 3rd मंथ के लिए। और जो प्रेगनेंसी का 3rd मंथ होता है काफ़ी एक्साइटिंग फेज होता है। इवन पूरी प्रेगनेंसी आपके लिए एक एक्साइटिंग फेज होती है, पर जो प्रेगनेंसी का 3rd मंथ होता है वो इसलिए और भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आप जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का वो क्रॉस कर चुकी होती हैं। यानी कि जो फर्स्ट मंथ का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें थोड़ी सी कई ज़्यादा रिस्क ऐसे होते हैं जिनसे आपको डर लगा रहता है कि हमारी प्रेगनेंसी डिस्टर्ब तो नहीं होगी। तो वो जो एक रिस्क का टाइम रहता है वो आपके साथ क्रॉस कर चुका होता है, वो निकल चुका होता है, और अब वक्त आता है आपकी प्रेगनेंसी को एंजॉय करने का और बिल्कुल भी डरने का नहीं, क्योंकि इस वक्त जो भी कई सारी समस्याएं होनी रहती हैं उसका टाइम निकल जाता है। हालांकि ऐसे भी आपको बिल्कुल भी फ्री नहीं हो जाना है कि नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता है। आपको बिल्कुल अवेयर रहना है पूरे 9 मंथ। पर जो एक सीरियस स्टेज होती है कि थोड़ी सी डर रहता है लोगों में कि फर्स्ट 3 मंथ अपने को बिल्कुल अवेयर रहना है, तो वो थोड़ी सी टाइम निकल चुका होता है, तो इसलिए थोड़ी अब आप इंजॉय कर सकती हैं। और साथ ही आपकी बॉडी में हो रहे ये चेंज आपको कॉन्शियस बनाते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप माँ बनने वाली हैं और एक लाइफ आपके गर्भ में मौजूद है। तो आपको और भी बिल्कुल एक्टिव रहना है और हेल्दी रहना है, अपनी डाइट का बिल्कुल खास ख्याल रखना है। किसी भी तरीके से किसी भी एक्टिविटी का आप और आपके बच्चे पर
बिल्कुल गलत इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो चलिए, हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और हमारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक यानी कि प्रेगनेंसी के 4 मंथ के साथ।